नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइटिंग अरेस्टर के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पहले उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि लाइटिंग अरेस्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, फिर उसके बाद में उसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड सबस्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर क्यों यूज़ होता है उसके बारे में वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख रहे हो, अगर हम लाइटिंग अरेस्टर के अंदर जाए तो ये जो ब्लॉक है वो एमओवी ब्लॉक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिएटर का एक ब्लॉक है जो जिंक ऑक्साइड मटेरियल से बना रहता है। यह मटेरियल की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है कि अगर तो ये ब्लॉक जो है वो रेटेड वोल्टेज या तो फिर नॉमिनल वोल्टेज जो है, अगर इतना वोल्टेज ये ब्लॉक के अक्रॉस में आएगा, यानी कि 11 केवी का ब्लॉक है तो 11 केवी वोल्टेज ये ब्लॉक के अक्रॉस में आएगा, तो ये जो ब्लॉक है एमओवी का ब्लॉक है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो नहीं हो पाएगा। बट कहीं पे भी वोल्टेज सर्ज आने की वजह से वोल्टेज सर्ज ट्रांसफ़र होके ये एमओवी ब्लॉक तक पहुँचे और वो वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 22 केवी 33 केवी, मतलब कि उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये एमओवी जो है वो खुद ही अपना रेजिस्टेंस कम कर देगा। रेटेड वोल्टेज पे तो वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बट अगर सर्ज वोल्टेज उसके अक्रॉस आ गए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस आ गए, तो वो खुद ही अपना रेजिस्टेंस है वो डाउन कर देगा और इलेक्ट्रिकल करंट को उसमें से पास होने देगा और जो सर्ज वोल्टेज है उसको डायरेक्टली अर्थ कर देगा। इस तरह से एमओवी जो है वो वर्क करता है। तो गाइस, जो लाइटिंग अरेस्टर जो है वो ऐसे ही सीरीज ऑफ एमओवी बनाया जाता है। जितना आपकी सिस्टम का वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल 220 केवी की सिस्टम है तो उसमें काफ़ी सारे एमओवी लगेंगे और सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो वैसे सीरीज़ में कनेक्ट करके उसके ऊपर डायरेक्टली जो दोनों टर्मिनल लगा के उसके ऊपर इंसुलेशन का कवर लगा दिया जाता है और ये आपका लाइटिंग अरेस्टर का कंस्ट्रक्शन ऐसे रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो सिस्टम को और इक्विपमेंट को वोल्टेज स्पाइक या तो फिर वोल्टेज सर्ज से बचाने का काम करता है। वोल्टेज स्पाइक या तो फिर वोल्टेज सर्ज, यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सडनली रेटेड वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, उसे वोल्टेज स्पाइक या तो फिर वोल्टेज सर्ज बोला जाता है। अब गाइस, ऐसी वोल्टेज स्पाइक या तो फिर वोल्टेज सर्ज होने के पीछे का रीज़न जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक है। मॉनसून सीजन में जो बिजली होती है वो अगर कहीं पे भी सिस्टम पे गिरी जाए या तो फिर कहीं ट्रांसमिशन लाइन पे गिरी जाए तो उस टाइम पे जो वोल्टेज का सडन राइज होगा उसको वोल्टेज सर्ज बोला जाता है। सो अगर ये वोल्टेज स्पाइक या तो फिर ये वोल्टेज सर्ज को सबस्टेशन के अंदर आने से रोका नहीं गया तो वो क्या करेगा कि सबस्टेशन के इक्विपमेंट का इंसुलेशन जो है उसको फेल कर देगा, यानी कि जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर देगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का जो एक टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली फेज के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा टर्मिनल जो है वो सर्ज मॉनिटर के थ्रू अर्थ किया जाता है। अब सर्ज मॉनिटर जो है वो क्या करता है कि वोल्टेज सर्ज की जो वैल्यू है, अगर वोल्टेज सर्ज सिस्टम में आया तो वोल्टेज सर्ज की जो वैल्यू है उसको मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करने का काम करता है, जिसे हमें बाद में पता चल सके कि कितने वोल्टेज का सर्ज आया था। चलिए बात करते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर में ये कैसे वर्क करता है। तो अगर ये फेज और अर्थ के बीच में है, अगर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू रेटेड वोल्टेज है, मतलब कि अगर ये 220 केवी का सबस्टेशन है तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज जो है वो 220 केवी बाई √3, क्योंकि गाइस क्या है, ये फेज वोल्टेज गिना जाएगा क्योंकि जो दूसरा टर्मिनल है वो अर्थ है, तो उन दोनों के बीच में होगा। तो क्या है कि ये जो एमओवी है, ये एमओवी के सारे ब्लॉक है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू इतनी हाई होगी कि जो करंट जो है वो ये लाइटनिंग अरेस्टर में से पास नहीं होगा और उस टाइम पे ये लाइटनिंग अरेस्टर है वो फंक्शन में नहीं आएगा। बट अगर कहीं पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और ये वोल्टेज स्पाइक जनरेट होकर डायरेक्टली सबस्टेशन के अंदर आ गए तो सबस्टेशन में पहला ही इक्विपमेंट लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, जिसे क्या है कि फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज जो है वो बहुत ही बढ़ गया, 220 केवी की सिस्टम है और अराउंड 450 केवी हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम पे एमओवी के दोनों टर्मिनल के बिटवीन में जो वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज जो आएगा वो भी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आएगा और रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो उसी की वजह से क्या होगा कि इसके जो एमओवी ब्लॉक है वो कंडक्टिव हो जाएंगे, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और कंडक्टिव हो जाएंगे और करंट जो है वो डायरेक्टली पास हो जाएगा अर्थ में। यानी कि जो वोल्टेज स्पाइक जो आया था, वोल्टेज सर्ज जो आया था, उसको ये एमओवी है वो कंडक्टिव होकर अर्थ कर देगा और जो हेल्थी वोल्टेज है उसी को आगे सबस्टेशन में पास करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो आगे के इक्विपमेंट्स जो है उसका इंसुलेशन या तो फिर इक्विपमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे वोल्टेज स्पाइक या तो फिर सडन वोल्टेज राइज से। तो कुछ इस प्रकार से लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो वर्क करता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और एक चीज़ गाइज, अगर आपने लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में क्या डिफरेंस होता है उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।